प्रदेश का चुनाव आने वाला है। उत्तर प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है। 80 सीटें हैं यहाँ पर। 80 सीटों में से कांग्रेस को आप कितनी सीटें जिताएंगे? ये तो हमें नहीं पता कि कितनी सीटें आने वाली, क्योंकि आप देख रहे हैं चंडीगढ़ में मेयर चुनाव हुआ, 20 पार्षद थे आम आदमी पार्टी के और कांग्रेस के, 8 अयोग हो गए और मेयर बन गया भाजपा का। कोर्ट ने उसको स्टे किया, रोका, ये हुआ। तो जब ऐसा खेल चल रहा है तो आप कैसे बता सकते हैं? राजनाथ सिंह का मैं वक्तव्य बता दूं, 2014 में मैं ऐसे खड़ा हुआ था, उनकी रैली में देख रहा था, तो उन्होंने कहा इस बार हम यूपी में 30 सीटें जीतेंगे। बताइए 30 सीटें, वो 75 सीटें जीत गए। उनको खुद नहीं पता था कि वो 75 सीटें आपके जीतेंगे। अनुसार उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा को पूरे तौर से नकार रही है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा को नकार नहीं रही है, सबके अलग अलग भाई वो है। मत अलग अलग है। हाँ, लेकिन राहुल गांधी जी ने लेट किया। राहुल गांधी जी जो करना था, ये चीज जो कर रहे हैं, न्याय यात्रा, पद यात्रा, ये चीज उनको 10 साल पहले करनी चाहिए। यानी कि राहुल गांधी ने अपने अभियान को तेज करने में काफी समय लगा समय दिया। लगा दिया, 10 साल लगा दिया। लेकिन राहुल गांधी पर भी आरोप लगते जा रहे हैं। ऐसा भाजपा आरोप लगा रही है कि जहां जहां ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते चले जा रहे हैं, वहां वहां पर गठबंधन कमजोर होता जा रहा है। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, तो ऐसा तो मोदी जी के भी बारे में कहा जाता है कि जिस जिस देश में ये गए वहाँ वहाँ का प्रधानमंत्री चले गए, नहीं, कुछ खबरें लंका ऐसी में चले गए, फलाने में कुछ चले खबरें गए। ऐसी भी तो आ ये रही तो हैं चीज कुछ ये बेकार की कुछ बात है। खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि काफी संख्या में लोग जो है पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे पार्टी छोड़ के भागे कौन? अशोक चहमान जी, पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र, 2010 में शारदा स्कैम घोटाले में वो थे, उसके वो थे। फिर उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा, फिर वो राज्यसभा भेज दिए गए, भाजपा में चले गए। वो भाजपा में जाके राज्यसभा हो गए, अब वही भाग गए भाई। हैं। अच्छा, कमलनाथ के भी भागने की कुछ खबरें आई थी। कमलनाथ जी के भागने की खबरें थी। कमलनाथ जी छिंदवाड़ा का 5 दिन का दौरा था, वो छोड़ के वो उनके लड़के नकुल राय जी लेकिन गए। आप ये मानते हैं कि राजनीति में ये सब कुछ जायज है। देखिए, राजनीति क्या है भाई? राजनीति में हर कोई है, अपना आगे बढ़ना चाहता है। नीतीश जी से राजनीति सीख लीजिए आप, नीतीश जी से सीख लीजिए। राजनीति में कोई नीतीश जी का तो नाम भी बदल दिया गया है। वो क्या नाम उनका लिया जाता है? वो आप जान रहे होंगे, आप हमसे बेहतर मैं जान रहे आपके होंगे। मुंह से सुनना चाहता हूँ। अब नीतीश जी बड़े हैं, सीएम रहे हैं, 9 बार शपथ लिए हैं, उनके बारे में क्या बोला जाए? देखिए, हम तो पब्लिक से ही अब नीतीश जी पूछवाना था। क्या उनके बारे में पूछा जाए? बताइए, आप खुद जान रहे हैं कि नौ एक अच्छा, कार्यकाल में 3 अच्छा, बार एक शपथ सवाल लिए। और है। उत्तर प्रदेश में सन 2017 से योगी जी की सरकार है, तो कैसा लग रहा है आपको? ऐसा लग रहा है, देखिए, किसी की भी सरकार हो, सरकार से किसी को कोई वो नहीं है, लेकिन सरकार से जो हम डेमोक्रेसी में उम्मीद करते हैं वो चीज़ तो होनी चाहिए। एम्प्लॉयमेंट दो, महंगाई कम करो, बेरोजगारी दर कम करो, ये सारी चीजें तो दो। नहीं, उत्तर प्रदेश में कुछ विकास हो रहा है आपकी नज़र में कि नहीं? किस चीज का विकास आप पूछ रहे हैं? नहीं, मुझे नहीं, आपकी नज़र में कोई विकास हुआ? मतलब किस विभाग का विकास पूछ रहे हैं? हम यही विकास देख रहे हैं कि जैसे मैं बीटेक हूँ, पढ़ा लिखा हूँ, हमारे साथ 60 लड़के पढ़े हैं, 60 में से 3 नौकरी कर रहे हैं, बाकी 57 अपना अपना काम कर रहे हैं, 57 अपना काम कर रहे हैं। मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, फला इंडिया तो भाई। अगर अपना काम किया जाए तो वो रोजगार की श्रेणी में नहीं आएगा? भाई, रोजगार करने के लिए सरकार को सुविधाएं तो भी तो देनी चाहिए। सरकार ऐसा, जो आप भी सुनते हैं, हम भी देखते हैं, सुनते हैं कि सरकार तमाम तरह के इंटरप्रेन्योर ऑर्गेनाइज कर रही है। अच्छा, ये बताइए, आप डाटा के हिसाब से बात कर लीजिए, 2017 से योगी जी की गवर्नमेंट है। आप लखनऊ से हैं। जी, आज 2017 से योगी जी की गवर्नमेंट है। आप डाटा के एतबार से आप बता दो कि कितना एम्प्लॉयमेंट उन्होंने वो दिया सारी स्वास्थ्य चीजें विभाग अभी में। लखनऊ में पुलिस लखनऊ भर्ती में में रोज पेपर लीक हो जाता है जी। लखनऊ में सरोजनी नगर क्षेत्र है। कल अशोक लीलैंड नाम की एक कंपनी ने वहाँ इलेक्ट्रिक बसें बनाने का कारखाना स्थापित किया है। भाई, यही लखनऊ में G20 होता है, यही लखनऊ में डिफेंस एक्सपो होता है, और कागज पे बताया जाता है फला लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ। G20 का आपको यहाँ टीवी दिख जाएगा, G20 अभी लिखा हुआ है। आप 1 लाख करोड़ का कहाँ दे दिए अभी बताइए? कुछ 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट परसों आया हुआ है, भाई, उसके बारे में कुछ जानकारी? आपको डिफेंस एक्सपो पता होगा, G20 समिट पता होगा। ये जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, वो तो इवेंट तो रोड पे हो गया,
यही हमारे घंटे नहीं, अभी परसों कुछ ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हुआ है, उसमें 10 लाख करोड़ का मोदी जी ने कुछ उद्घाटन किया, उसके बारे में इसके जानकारी? बारे में जानकारी नहीं, नहीं है। अभी परसों हम टीवी बस चैनल यही पर देखा जानकारी है होगा। कि जो G20 जब हुआ तो हमारे लखनऊ को बड़ा साफ सुथरा कर दिया गया, यहाँ सब गमले उमले रख दिए गए, दूसरे दिन उठा लिए गए। अच्छा, ये जानकारी अपराध जो होते थे, ऐसा भाजपा आरोप लगाती है कि 2017 से पहले यूपी में अपराध की सीमा जो थी वो चरम पर थी। 2017 से 24 तक के बीच में आपको कुछ अपराधों की श्रेणी में अंतर लगा? बहुत अंतर लगा, चला गया बहुत अंतर अपराधी, लगा, वो बहुत पाक अंतर साफ लगा। हो गया। जी, जो बीजेपी में चला गया अपराधी वो पाक साफ हो गया, जो बीजेपी में नहीं गया उसके ऊपर मुकदमे लग रहे हैं। समझ रहे हैं? अपराध में अंतर ये आया कि आप लोग डाटा क्या देख लो, नहीं मीडिया हुआ? हमसे ज्यादा वो हो। आप FIR रिपोर्ट जब दर्ज होती है तो एनुअली हर थाने का हर उसका वो होता है, इसका वैल्यूएशन होता है कितना हुआ, आप देख लो डाटा क्या है, देख क्या लेंगे। अपराध है। मतलब अपराध में आपके हिसाब से कोई कमी नहीं आई? बिल्कुल नहीं, अपराध बढ़ रहे हैं? भ्रष्टाचार है, अपराध है, सब कुछ है। चोरी, देखो डकैती, हत्या? सरकार से उम्मीद क्या रखता है भाई, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, अगर वो काम कर रही है हमारे आपके लिए तो बेहतर है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। कोई विचारधारा की और नीतियों से तो सरकार जानी जाती है, कि अपनी कुनीतियों से जानी जाती है जी सरकार। बिल्कुल, नीतियों से जानी जाती है। तो 2024 में फाइनल आखिरी क्वेश्चन आपसे, 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार किसकी बनेगी? अब ये तो हम बता नहीं सकते। अरे एक अंदाजा तो आप बताइए। अब अंदाजा क्या बताएं साहब, आप चंडीगढ़ मेयर चुनाव देखे हैं। बेईमानी ना हो तो हाँ। कांग्रेस की बनेगी। बेईमानी ना हो तो कांग्रेस की बैलेट बनेगी। पेपर से चुनाव हो तो आप कांग्रेस की बनेगी। आप अच्छा, मतलब मशीन से अगर होता है जी। ईवीएम से तो नहीं बन पाएगी। वो बनाने अच्छा, जाएगा। कुछ ये बताइए। एक और सवाल है चाचा जी आपसे कि कुछ जगहों पर या कुछ राज्यों में, अभी जैसे आपका कौन सा रहा, तेलंगाना, तेलंगाना में चुनाव हुआ था, वहाँ पे किसकी सरकार बनी? एक बात बताइए, 5 राज्यों में चुनाव हुए? तेलंगाना में 5 सरकार। राज्यों में मैं चुनाव, पूछ मैं रहा जो हूँ। कह रहा हूँ आप सुनिए, 5 राज्यों में चुनाव हुए, कांग्रेस कई जगह जीती, कई जगह जीती, एक जगह जीती, छोटा प्रदेश दे दिया, बाकी बड़े बड़े प्रदेश उन्होंने ले लिए। नहीं, सिर्फ जो है बेईमानी की। अच्छा ठीक ये है, ना ब्लेम मैं लग फिर पाए, क्रॉस करूंगा ये आपका ब्लेम ना लग पाए कि आपका हम सब आपका बना क्वेश्चन लेंगे। क्रॉस एक करूंगा देश में। इस जगह आपका। भाई कांग्रेस ने, चाचा जी। आप एक मिनट पहले मेरी सुन लीजिए, कांग्रेस ने आपको क्या नहीं दिया? जो मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेज किसने बनवाए? कांग्रेस ने बनवाए हैं। रेल किसने बनवाए? एयरपोर्ट किसने बनवाया? सब बेच रहा है, सब बेचे एयरपोर्ट, डाला। ऐसा कहा जाता है कि एयरपोर्ट सब बेचे डाला। की रेल संख्या में बेचा, बहुत ज्यादा रेल वृद्धि हुई है, बेचा, आपको दिखी? एयरपोर्ट बेचा, वृद्धि सब हुई बेच है। रहे हैं। एयरपोर्ट पे समोसा खरीद लीजिए आप, पार्किंग वाला जो पहले रेट था वो आप वो देख देख लीजिए लीजिए। आज क्या रेट हो गया। निजीकरण समाधान है। टाटा से एयर इंडिया कांग्रेस ने लिया था, वही एयर इंडिया बिका। HAL क्या था भाई, ये अपने निजी जो यानी कि आप मोदी जी की सरकार से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है? देखिए, अगर ये काम करेंगे तो ये बेहतर है, मुझे तो नहीं दिखता है। आप 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे? चलिए, कोई नंबर नहीं। अब एक बार मास्टर होना है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मास्टर